या गौतम जी को। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में लोगों के बालक पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कहिए, कृपा करके कहिए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात बताऊंगा जो मैंने पहले सुन रखा था। और गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर जब सब पांडव बड़ी दुखी हुए थे, उसी समय एक स्वयंकुल स्त्रियां द्रौपदी शोक में होकर द्रौपदी सखियों के साथ ब्रह्माश्रेष्ठ धामे जी के पास गई और उनके पास उनसे पूछे कि और उसने धामे जी से कहा कि हे विद्रोणा, कौन सा उपाय करने से सभी के बच्चे द्रुप ना हो सके, कृपा करके। धामे जी बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला और सत्य वचन करने वाला सत्य माधी जित मूर्ति वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया, वहीं पे रहने लगा। एक दिन आंधी तूफान के रात के समय में एक स्त्री शौक से व्याकुल होकर कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे को दर्शन से निष्कासित हो चुकी थी, अथवा वह अपना बेटे को नहीं जीवित देख सकी, इसलिए वह स्त्री रोने लगी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरे बेटे का मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर, मतलब रोना सुनकर, राजा जितमूर्ति वाहन नाम का राजा वहां पे पहुंचे। उस बूढ़ी माता से पूछते हैं कि मनोहृदय में विद्यार्थ हो गया है। वह तत्काल उस स्त्री से पूछा कि हे माता, तुम क्यों रोती हो? तो बूढ़ी माता कहती है कि मेरे बेटा मर चुका है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। इस प्रकार से तो जितमूर्ति वाहन नाम के राजा ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मारा गया? तो बूढ़ी माता कहती है कि हमारे गांव में प्रतिदिन गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव में लड़कों को खा जाता है। इस प्रकार से दयालु राजा ने कहा कि हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का अत्यंत अपहार के साथ जीवित करवा सकता हूँ, अथवा कोशिश करूंगा। ऐसे कहकर राजा उस स्थान पर चला गया जहाँ पर गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस गांव में मांस खाने के लिए टूट पड़ा। जब अति आवश्यक तेजी से सभी व्यक्ति को मांस खाने लगा, तो जितमूर्ति वाहन नाम का राजा अपना दाहिना हाथ झट से गरुड़ महाराज को खाने के लिए दे देते हैं। दाहिना अंग खाकर गरुड़ के सामने जब यह देखकर गरुड़ जी कहते हैं कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं हो, जानने पड़ते हो। अच्छा, अपना नाम और कुल बताओ। पीड़ित से व्याकुल होकर तो राजा जितमूर्ति वाहन नाम के राजा ने कहा, पीड़ित से होकर मरने वाले राजा ने कहा कि हे पंछीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ ना करें, आप कृपा करके मांस खाएं।
इस प्रकार देखकर गरुड़ महाराज रुक जाते हैं और गरुड़ महाराज जितमूर्ति वाहन नाम राजा से अपना जन्म और कुल पूछने लगते हैं राजा से। तो जितमूर्ति वाहन नाम का राजा कहते हैं कि मेरे पिता का नाम सशीला वाहन है और सूर्यवंश में मेरा